सुनो, अघोरी बहुत काम कर सकती है। जो काम पूजा पाठ जाप तंत्र क्रिया से नहीं होता है वो अघोरी क्रिया से होता है। इस क्रिया में कुछ स्केल मतलब मनुष्य खोपड़ी इस्तेमाल किया जाता है जिसको सिद्ध किया करके रखे। कराने वाला उसका गुरु होते हैं जो वही अघोरी जिसके पास सिद्धि है, नहीं तो उसको ही मार देगा जान से वही खोपड़ी। मेरे पास एक वेदों और पुराणों के अनुसार हिंदू धर्म में कई प्रकार के साधु और संत होते हैं और इनमें से एक है नागा साधु और अघोरी बाबा। देखने में इनकी वेशभूषा एक जैसी ही लगती है, मगर इनके साधु बनने की प्रक्रिया और रहन सहन और तप साधना में काफी अंतर होता है। नागा साधु कुंभ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन अघोरी बाबा कुंभ में कहीं भी नजर नहीं आते और अघोरी बाबा को लेकर यह धारणा भी बनी हुई है कि वो मुर्दों का मांस खाते हैं। तो चलिए आज हम आपको नागा साधु और अघोरियों के बीच के अंतर को समझाने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञानविला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। नागा शब्द की उत्पत्ति के बारे में कुछ विद्वानों और साहित्यकारों का मानना है कि यह शब्द संस्कृत के नागा शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है पहाड़, और इस पर रहने वाले लोगों को पहाड़ी या नागा कहा जाता है। नागा का अर्थ नग्न रहने वाले व्यक्तियों से भी होता है। वहीं अघोरी शब्द का संस्कृत भाषा में मतलब होता है उजाले की ओर। साथ ही इसी शब्द को पवित्रता और सभी बुराइयों से मुक्त भी माना जाता है। लेकिन अघोरियों का रहन सहन और जीवन जीने के तरीके इस मतलब से बिल्कुल ही विपरीत दिखाई देते हैं। अघोरी खुद को पूरी तरह से शिव में लीन करना चाहते हैं। शिव के 5 रूपों में से एक रूप अघोर भी है। शिव की उपासना करने के लिए यह अघोरी शव पर बैठकर साधना करते हैं। शव से शिव की प्राप्ति का यह रास्ता अघोर पंथ की निशानी है। यह अघोरी 3 प्रकार की साधनाएं करते हैं। पहली शव साधना, जिसमें शव को मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है। दूसरी शिव साधना, जिसमें शव पर एक पैर पर खड़े होकर शिव की साधना की जाती है। और तीसरी शमशान साधना, जहां शमशान में बैठकर हवन किया जाता है। जब कोई किशोर या युवक नागा अखाड़े से जुड़ता है तो सबसे पहले अपना श्राद्ध, मुंडन और पिंड दान करते हैं और फिर गुरु मंत्र लेकर संन्यास धर्म में दीक्षा लेते हैं। इसके बाद इनका जीवन अखाड़ों, संत परंपराओं और समाज के लिए समर्पित हो जाता है। अपना श्राद्ध कर देने का यह मतलब होता है कि सांसारिक जीवन से पूरी तरह से मुक्ति पा लेना, इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेना और इस प्रकार की कामना को अंत कर देना। अघोरियों का मानना है कि हर व्यक्ति अघोरी के रूप में जन्म लेता है। उनके कहने का मतलब यह होता है कि जैसे एक नन्हे बच्चे को अपनी गंदगी और भोजन में कोई भी अंतर नहीं समझ आता, वैसी ही अघोरी हर गंदगी और अच्छाई को एक ही नजर से देखते हैं। नागा और अघोरी साधु बनने के लिए काफी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। दोनों ही प्रकार के साधु बनने की प्रक्रिया में तकरीबन 12 वर्ष का लंबा समय लग जाता है, मगर इसकी प्रक्रिया काफी अलग होती है। नागा साधु बनने के लिए अखाड़ों में दीक्षा लेनी पड़ती है, जबकि अघोरी बनने के लिए शमशान में जिंदगी के कई साल काफी कठिनता के साथ शमशान में ही गुजारने पड़ते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में अखाड़ों के प्रमुख को अपना गुरु मानना पड़ता है और फिर उसकी शिक्षा दीक्षा में नागा साधु बनने की प्रक्रिया संपन्न होती है। वही अघोरियों के गुरु स्वयं भगवान शिव होते हैं। अघोरियों को ही भगवान शिव का 5वां अवतार माना जाता है। अघोरी शमशान में मुर्दों के पास बैठकर अपनी तपस्या करते हैं। मान्यता यह है कि ऐसा करने से उन्हें दैवीय शक्तियों की प्राप्ति होती है। नागा और अघोरी दोनों ही मांसाहारी होते हैं। हालांकि नागाओं में कुछ शाकाहार भी होते हैं, किंतु अघोरी शाकाहारी नहीं होते। माना जाता है कि यह केवल जानवरों का मांस ही नहीं बल्कि इंसान के मांस का भी भक्षण करते हैं। यह शमशान में मुर्दों के मांस का भक्षण करते हैं। नागा और अघोरी दोनों पूरी तरीके से परिवार से दूर रहकर पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। इन दोनों को ही साधु बनने की प्रक्रिया में अपना श्राद्ध करना होता है और इस वक्त यह अपने परिवार का भी त्याग कर देते हैं। नागा साधुओं के दर्शन अक्सर ही हो जाया करते हैं, मगर अघोरी कहीं कहीं नजर आते हैं। यह केवल शमशान में ही वास करते हैं, जबकि नागा साधु कुंभ जैसे धार्मिक समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उनके बाद यह वापस हिमालय की ओर चले जाते हैं। मान्यता है कि नागा साधु के दर्शन करने के बाद अघोरियों के दर्शन करना भगवान शिव के दर्शन करने के बराबर होता है। नागा साधुओं के बारे में कहा जाता है कि उनके पास रहस्यमयी ताकत होती है और यह ताकत वो कठोर तपस्या से हासिल करते हैं। इनका इस्तेमाल कर वह लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। वही अघोरी साधु तांत्रिक साधनाओं के लिए जाने जाते हैं।
कहते हैं कि उनके पास भी रहस्यमयी शक्तियां होती हैं। हालांकि वो तंत्र मंत्र के माध्यम से लोगों की परेशानियों का हल निकालने के लिए जाने जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि नागा साधु और अघोरी बाबा परिवार से दूर रहकर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। साधु बनने की प्रक्रिया में जीवित होते हुए भी अपने परिवार वालों का त्याग करना होता है, अर्थात वह अपना श्राद्ध तक कर देते हैं। अपनी तपस्या के दौरान यह कभी भी अपने परिवारजनों से नहीं मिलते, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि साधना के दौरान मोह माया का त्याग करना जरूरी है। यानी अघोरी उन्हें ही कहा जाता है जिनके भीतर से अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम नफरत, ईर्ष्या मोह जैसे सारे भाव मिट जाए।